यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिया, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का ही है, इसे हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखें तो P प्लस क्यू इक्वल टू हमारा कितना है 33 है, और P इंटू क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा -14 इंटू 5 इक्वल टू -70 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 70। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 70 को ऐसे दो पार्ट में, ये तो इजी हो गया। ठीक है, इजी हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू इक्वल टू, यानी P प्लस क्यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा 35 माइनस 2, 35 टू जा 70 हो जाएगा, और 35 माइनस 2 इक्वल टू 33 हो जाएगा। ये तो हमारा इजी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5x² प्लस 35 माइनस 2x माइनस xy माइनस 14y²। चलिए ये ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y²। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करें, ग्रुपिंग करके कॉमन कर लें। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं। तो 5x कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, फिर इसके बाद क्या बचेगा 7, यहाँ पे x हमने ले ही लिया है, बचा क्या y। यहाँ से हम -2y कॉमन ले लेंगे, 2y कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस नहीं प्लस बचेगा, क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो प्लस बचा, +7y बचेगा। ये हमारा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 7y वन ब्रैकेट में, और अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 2y, ये आ जाएगा अनदर ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3x³ माइनस x² माइनस 10x। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा देखते हैं क्या आता है इसका। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो देखिए एक चीज कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, यक्स को कॉमन ले लीजिए। जब तक ये x को कॉमन नहीं लेंगे तब तक ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसका फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। तो x कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3x² माइनस x माइनस 10, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखें, तो हमें क्या मिल रहा है, x, यहाँ पे P प्लस क्यू इक्वल टू -1 है, और P इंटू क्यू इक्वल टू हमारा कितना है, -10 इंटू 3 है। ठीक है, यानी -30 आ गया, -30। ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान हमारा हो गया। क्या होगा कि 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, -30 हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा, और 6 माइनस 5 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x। ठीक है, x 3x² माइनस 6 माइनस 5x माइनस 10, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां से ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, x 3x² माइनस 6x प्लस 5x, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, -10, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा x माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर x, ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट एक साइड ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और
अनदर ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, 3x प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, एक नया क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं 1/3 कॉमन ले लेते हैं। 1/3 कॉमन ले लेते हैं, या इस पूरे इक्वेशन में 3/3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बात ही सेम होता है। तो यहाँ पर इस 3 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 बाहर ही रख दीजिए, 1/3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। ये 3 को मैंने अंदर कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा कितना हो जाएंगे, 6x हो जाएगा, माइनस ये 3 का कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये हमारा हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो 1/3 ब्रैकेट्स में ये कट करके 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, ये हमारा आ जाएगा। क्लियर, ये भी क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। 9 3 जा 27 होता है और 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या आता है, 6 होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। बस इतना ही काम हमें करना था और कुछ नहीं। तो ये हमारा 1/3 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 27, ये हमारा हो गया 1/3 हो गया। यहाँ से हम 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा ये, और फिर ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 27, ये हमारा हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट्स में। यहाँ पे हम ग्रुपिंग करके क्या करें, कॉमन ले लें। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, x लेंगे, और बचेगा क्या, x माइनस 9, ये हमारा हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे 1/3 ये हो गया, तो x माइनस 9 और x माइनस 9 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 9 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और अनदर ब्रैकेट में हमने क्या किया, x प्लस 3 हमने ये कर लिया, तो ये हमारा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं वहां क्या शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको देख के चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।